वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश में यूनिट 4 का एक्टिविटी 1 का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे आपके शिक्षक यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है उसके नीचे क्या दी गई है, सूचना दी गई है। उसको पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे आपको क्या करना है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे उसकी साइन बनानी है, डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ड्रॉ ए मस्टाच ऑन द फैट बॉय फेस, ड्रॉ ए स्टार ऑन द हाई माउंटेन, पुट ए बर्ड ऑन द टॉल ट्री। उसी तरह से ड्रॉ ए कार ऑन द शॉर्ट रोड, ड्रॉ ए फिश इन द लेक। चलिए बच्चों, अभी हम ये सूचना का क्या करते हैं, अमल करते हैं। ड्रॉ ए मस्टाच टू द फैट बॉय। तो यहाँ पे आपको मोटा बच्चा दिख रहा है, उसके ऊपर क्या बनाएंगे हम लोग, मूछें बनाएंगे। ठीक है, दूसरी सूचना है ड्रॉ ए स्टार ऑन द हिल माउंटेन। जो ऊंचा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, स्टार बनाना है। ठीक है, पुट ए बर्ड ऑन द टॉल ट्री। जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक बर्ड का पिक्चर बनाना है। ड्रॉ ए कार ऑन द शॉर्ट रोड। ये छोटा रास्ता है, उसके ऊपर आपको कार की डिज़ाइन करनी है। फिर है ड्रॉ फिश इन द लेक। तो ये लेक यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बना लेनी है, एक छोटी सी फिश बना देनी है। अब हम एक्टिविटी 2 का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 कमरे दिए गए हैं, रूम दिए गए हैं। रूम ए है और रूम बी है। तो दोनों में पिक्चर तो है सही, पर उनका स्थान कैसा है, अलग है, और उनकी साइज़ कैसी है, अलग अलग स्वरूप की है। देखिए यहाँ पे जो रूम है उसकी साइज़ कैसी है, अलग है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 15 फीट है और यहाँ पे 12 फीट है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। उसी तरह से यहाँ पे दूसरे कमरे में क्या है, 12 फीट है और दूसरे में कितनी है, 10 फीट की चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी का हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है। यहाँ पे ज्योति और राधा के बीच में क्या किया गया है, संवाद लिखा गया है। ज्योति says room A is 15 feet long and 12 feet wide। ज्योति कहती है कि रूम ए जो है वो 15 फीट कितना है, लंबा है, और 12 फीट कैसा है, चौड़ा है। राधा बोलती है रूम बी इज़ 12 फीट लॉन्ग एंड 10 फीट वाइड, सो रूम ए इज़ बिगर देन रूम बी। इसका अर्थ होता है रूम बी कैसा है, 12 फीट लंबा है और 10 फीट कैसा है, चौड़ा है। इसलिए रूम ए बी से कैसा है, बड़ा है। उसके बाद ज्योति कहती है यस बट टीवी सेट आर इक्वल इन साइज। किंतु टीवी का जो सेट है वो दोनों कद में कैसे है, एक जैसे है। टेबल इन ए, जो एक ए वाला रूम है उसके अंदर टेबल जो है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, इज़ एज बिग एज टेबल इन बी। इसका अर्थ होता है ए में रखा हुआ टेबल बी में जो टेबल रखा है उतना ही बड़ा है। यहाँ पे आपको डिग्री के बारे में बताया गया है। एज और एज अर्थात क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब एक जैसी साइज़ होती है, इक्वल रहते हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। इसमें एज सो एज का यूज़ होता है। एज जब जवाब पॉजिटिव होता है तब उपयोग होता है, जबकि नेगेटिव में सो एज का, नॉट का उपयोग करना होता है, तब नॉट की जगह पे क्या यूज़ किया जाता है, सो एज का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं। राधा द वॉल क्लॉक इन ए इज़ हायर देन दैट इज़ इन बी। इसका अर्थ होता है कि ए वाली रूम में जो दीवार है उस पे बी जो घड़ी है वो बी से कैसी है, ऊंची है। ठीक है, और आगे शोकेस इन ए इज़ नॉट सो बिग एज इन बी।
उसके अंदर जो शोकेस रखा गया है वो बी के शोकेस से तो बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, सो एज। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, ये भी कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। आगे देखते हैं ज्योति का। ज्योति सेज लुक एट द चेयर, किसको देखो, कुर्सियों को देखो। द चेयर इन रूम ए, रूम ए में जो रखी गई कुर्सियाँ है इज़ कॉस्टलियर दैन इन रूम बी, वो कैसी है, बी से कैसी है, महंगी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, ई आर आया और धैन आया। तो यहाँ पे दो वस्तुओं की क्या की गई है, कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। आगे का देखते हैं। राधा फेंग शुई इज शॉर्टर देन स्टैच्यू ऑफ गॉड, भगवान की जो मूर्ति है उससे जो फेंग शुई है उसका कद कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ई आर और धैन आया, तो इसलिए वो भी कैसी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, इसके नीचे आपको एक क्या दी गई है, अनुसूची दी गई है, तालिका दी गई है। ठीक है, देखो इसके अंदर बताया गया है एक सरखी वस्तुओं अर्थात क्या होता है, एक समान जो चीज़ वस्तु होती है वो, और एक जैसी नहीं है वो। तो एक जैसी वस्तु है उसमें आएगा टीवी एज बिग एज, टेबल एज बिग एज, दोनों कैसे हैं, एक जैसे। लेकिन क्लॉक कैसा था, ऊंचा था, हायर था, ऊंचाई पे था, इसलिए क्या आया, हायर। शोकेस कैसा था, उससे बड़ा था, इसलिए नॉट सो बिग एज। ठीक है, उससे छोटा था। चेयर कैसी थी, कॉस्टली, महंगी थी, इसलिए क्या आया यहाँ पे, कॉस्टलियर। और फेंग शुई कैसा था, कद में छोटा था, इसलिए क्या आया, शॉर्टर देन। और रूम कैसा था, बिगर देन था, तो इसलिए क्या आया, बड़ा था, इसलिए क्या आया, बिगर आया। अभी हम एक्टिविटी 3 का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं तारामंडल दिया गया है। ठीक है, सूर्यमंडल दिया गया है, उसका पिक्चर दिया गया है, उसमें सन भी बताया गया है, सन का चित्र साइन नहीं दिया गया है, पर अलग अलग जो हमारे नवग्रह है उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और आपको इसके क्या लिखने हैं, सेंटेंस में हमें आंसर लिखने हैं। तो उसको आपको बताया गया कि उनकी साइज़ क्या है, कितना दूर है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ये सब बातें इसके अंदर आपको क्या कर दी गई है, बता दी गई है। देखिए मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सन, डिस्टेंस फ्रॉम सन। फिर टेम्परेचर इन सेल्सियस, डिस्टेंस फ्रॉम द मून इन किलोमीटर, एंड नंबर ऑफ मून। ठीक है, तो उसका हम बारी बारी से क्या करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी दूर कितना है, 0.39 कितना दूर है। ठीक है, एयू मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एक लंबाई नापने का एक मापदंड है, लेकिन कैसा है, वो थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, फिर वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, तो 180 टू 430 तक का रहता है। और उसका मून से दूर कितनी है, मतलब कि चंद्र से कितना दूर है, तो कितना किलोमीटर, ये किस में दिया गया है आपको, किलोमीटर में दिया गया है। 4878 है। इसके मर्क्यूरी के एक भी मून नहीं है। ठीक है, ये अपने चंद्र के साथ बात की गई है। फिर देखते हैं विनस, विनस कितना है, 0.72 दूर है एयू, उसमें यहाँ डिग्री कितना है, 465, और उसका भी एक भी मून नहीं है। और डिस्टेंस कितना है, 12,104। उसी तरह से अभी अर्थ का देखते हैं, तो अर्थ से सन कितना दूर है, सन से अर्थ कितना दूर है, 1 AU। और डिग्री कितनी है, टेम्परेचर अपना 889 सेल्सियस टू 58 सेल्सियस। और चंद्र से कितना दूर है वो, तो 12,756। और हमारा मून कितना है, तो कितने मून है, एक ही है। ठीक है, उसी तरह से हम लास्ट वाला ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं जुपिटर। तो जुपिटर कितना है, डिस्टेंस सूर्य से दूर 5.20 AU,
उसका टेम्परेचर कितना है 150 सेल्सियस। दूर कितना है तो 1,42,800। और मून की संख्या कितनी उसकी, अपने खुद के मून की संख्या 63 चंद्र उसके अपने पास है। ठीक है, यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, उसको हमें भरना है वो पिक्चर देख के। द वीनस इज बिगर देन द ब्लैंक्स, अर्थ या मर्क्यूरी आएगा, तो इसमें क्या आएगा, मर्क्यूरी आएगा। बात दूसरी देखते हैं, ब्लैंक्स इज स्मॉलर देन ब्लैंक्स, तो इसके अंदर आएगा अर्थ, क्या आएगा, अर्थ आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, जुपिटर आएगा, क्या आएगा, जुपिटर। ठीक है, तीसरी देखते हैं, विच प्लैनेट इज फर्दर देन द सन, द जुपिटर और द सैटर्न, तो क्या आएगा इसके अंदर, सैटर्न आएगा, क्या आएगा, एस आएगा, तो ये आएगा। ठीक है, विच प्लैनेट इज बिगर देन द सैटर्न, द मार्स और जुपिटर, दोनों में से कौन सा आएगा, तो क्या आएगा, जुपिटर। ठीक है जी, विच प्लैनेट हैव हायर टेम्परेचर देन द मार्स, मार्स से कौन से प्लैनेट का, कौन से ग्रह का टेम्परेचर अधिक है, तो किसका अधिक है यहाँ पे, तो क्या आएगा, जो है वो सारे प्लैनेट के नाम आएंगे, मर्क्यूरी का आएगा, वीनस का आएगा, अर्थ का आएगा, जुपिटर आएगा और सैटर्न, सबका नाम आएगा। ठीक है, तो ये सब हम कहाँ पे लिखेंगे, ये निकाल के यहाँ पे निकाल देंगे, लिखेंगे और फिर आगे का सेंटेंस क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कैसा तैयार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट,